अगर आप लोग भी रेल वन के ऐप से या आईआरसीटीसी के ऐप से या आईआरसीटीसी के वेबसाइट से ट्रेन टिकट बुक करते थे, चाहे कोई भी ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, चाहे तत्काल का बुक कर रहे हो, चाहे 60 दिन पहले सुबह 8 बजे एडवांस का ट्रेन टिकट बुक कर रहा हो, तो उस टाइम ट्रेन टिकट बुकिंग करने में पसीना छूट जाते हैं लोगों के, ठीक है ना। खासकर तत्काल टिकट बुकिंग में और एडवांस का ट्रेन टिकट बुकिंग में लोडिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा हो जाता था कि भाई आपका तत्काल का टिकट हो चाहे एडवांस का टिकट हो, लोग बुक ही नहीं कर पाते थे। तो आईआरसीटीसी ने कमाल का एक अपडेट लाया हुआ है जिससे आपका 1 क्लिक में आपका ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा। चाहे आप तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो, चाहे 60 दिन पहले आप सुबह 8 बजे एडवांस का ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो। तो क्या अपडेट आया है, चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो लोग तत्काल टिकट अपने मोबाइल से या आईआरसीटीसी के ऐप से या फिर एडवांस का ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं क्या अपडेट आया है आईआरसीटीसी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिएगा रेलवे बोर्ड ने अपनी नई डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट नीति लागू कर दी है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप कोई भी टिकट बुक करते होंगे, ठीक है ना, चाहे आप यूटीएस टिकट बुक करते हो, चाहे जनरल का टिकट बुक करते हो, या फिर आईआरसीटीसी के ऐप से रिजर्वेशन का टिकट बुक करते हो, फिर ठीक है, चाहे आपकी सीट की उपलब्धता हो या फिर पेमेंट करने के लिए हो, ठीक है ना, सब कुछ ये क्या होने वाला है, अब सब में स्पीड आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत बड़ा चेंजिंग किया जा रहा है जहाँ से आपको 1 सेकंड में आपको टिकट की उपलब्धता पता चल जाएगी और 1 सेकंड में आपका पेमेंट भी हो जाएगा। हमें टाइम कहाँ लगता था टिकट बुकिंग करने में, यही 2 जगह आपको टाइम लगता था कि जब आप टिकट चेक करने जाते थे, टिकट बुक करने जाते थे, तो आपकी सीट चेक करने में आपका टाइम काफ़ी चला जाता था, वहीं पे आपको गोल गोल शुरू हो जाता था, ठीक है ना। या फिर आप पेमेंट करने जाते थे, वहीं पे आपका लोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाता था। तो इसी को ठीक कर रहा है आईआरसीटीसी रेलवे, ठीक है ना। तो रेलवे ने क्या किया कि जो डाटाबेस है ये इसको हल्का कर रहा है, इसका जो लोडिंग प्रोसेस है इसको कम कर रहा है, जिससे आपका वेबसाइट और ऐप ये हैंग होते थे ये हैंग नहीं होगा। यहाँ पे आपका टाइम आउट होने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी थी कि जब आप पहले लॉगिन हो जाते थे तो आपको लॉग आउट कर दिया जाता था। ये 3 मेन समस्या थी आईआरसीटीसी के ऐप से, चाहे ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, चाहे आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो, चाहे रेल वन के ऐप से टिकट बुक कर रहे हो, कहीं से भी टिकट बुक कर रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो अब इन चीज़ों को क्या है ना, सब कुछ आपको लाइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1 क्लिक में 1 सेकंड में सारा काम आपका होगा। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ड्रीम 11 जिस प्रकार से फास्ट काम करता था उसी प्रकार से आईआरसीटीसी के वेबसाइट और ऐप काम क्यों नहीं करते हैं, ये हैंग क्यों हो जाते हैं, या टिकट बुकिंग करने में या तत्काल टिकट बुकिंग करने में हैंग क्यों हो जाता है। तो इसको अब ठीक किया जा रहा है। कुछ टाइम लग सकता है, 1.5 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन ये अपडेट लग चुका है और इसका ट्रायल चालू हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कब तक ठीक हो जाएगा और ये क्या कैसे काम करेगा। तो अब इसमें यह है कि 5 साल से 10 साल का जो डाटाबेस है उसका एक अलग क्लाउड में रखा जाएगा, ठीक है ना। पहले आपका 5 साल का 10 साल का जो डाटाबेस था उसको एक ही क्लाउड में रखा जाता था। जिस प्रकार से आप गूगल में जाते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप वहाँ पर सर्च करते हो तो आप सर्च करने में क्या 1 क्लिक में सर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन वहाँ पर लोडिंग प्रोसेस नहीं था। तो जब आपका 5 साल का जो डाटा रिकॉर्ड होता था, जो 10 साल का डाटा रिकॉर्ड होता था, उसको एक ही क्लाउड में रखा गया था, जिससे आपकी डिटेल निकालने में सर्वर में ज़्यादा लोग होने से, ठीक है ना, सर्वर हैंग होता था, ऐप आपका हैंग होता था और आप लॉन्ग आउट हो जाते थे। आपका तत्काल टिकट हो या एडवांस का टिकट हो वो बुक नहीं होता था। तो इसको ठीक किया जा रहा, ठीक है ना। 5 साल से और 10 साल का डाटा का जो डाटा है उसको एक क्लाउड में रखा जाएगा, जो 5 साल के नीचे का डाटा उसको एक अलग क्लाउड में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब डाटा बेस इसका चेंज किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके फ़ायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। यात्रियों के लिए क्या फ़ायदा होगा।
टिकट बुकिंग में तेजी आएगा। सर्वर लोड कम होने से आईआरसीटीसी और रेल वन जैसे प्लेटफॉर्म में टिकट बुकिंग स्मूथ हो जाएगी, मतलब फास्ट बुकिंग कर पाओगे, ठीक है ना। जो पेमेंट डिले होता था वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस तेज हो जाएगी, जिससे आपका पेमेंट फेल नहीं होगा, पेमेंट आपका डिले नहीं होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना। और डेटा सिक्योरिटी, पुराने डाटा क्लाउड में बैकअप करने से डाटा लॉस का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है ना। पहले और अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि सबसे सर्वर डाउन की समस्या आम थी। सबसे पहले समस्या थी सर्वर की, कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते थे या एडवांस का टिकट बुक करते थे तो वहाँ पे लोडिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता, कम से कम 2 से 3 मिनट, कभी कभी 5 से 6 मिनट, 10 मिनट का भी टाइम लेता था। लेकिन अब यहाँ सर्वर लोडिंग कम हो जाएगी, जिससे आपकी टिकट बुकिंग फास्ट हो जाएगी। दूसरा था पेमेंट वाले में, ठीक है ना। पेमेंट करते समय आपका पेमेंट में बहुत टाइम लगता था, पेमेंट पता नहीं प्रोसेसिंग में लग जाता था, पता नहीं पेमेंट कटा कि नहीं कटा, और तब तक तो टिकट बुक हो जाती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, पेमेंट जब प्रोसेसिंग करना स्मूथ हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अब आपकी ठीक होने वाली, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसका ट्रायल चालू हो चुका। ये अपडेट कब आया था और इसको कब से चालू किया गया, चलिए उसके बारे में भी बता दिया, ठीक है ना। 11 मई को इसका आदेश जारी हुआ था, और 11 मई के आदेश जारी हुआ तो इसमें थोड़ा ट्रायल चलेगा, इसका डेमो चलेगा, फिर ये सब जब स्मूथ काम करने लगेगा तो हर जगह इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, ऐप में और वेबसाइट में हर जगह इसको क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट आया है इंडियन रेलवे की तरफ से, आईआरसीटीसी की तरफ से। ये अपडेट आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग ट्रेन टिकट बुक करते हैं, चाहे वो मोबाइल से बुक करते हों, चाहे ऐप से बुक करते हों, चाहे आईआरसीटीसी के ऐप से बुक करते हों, चाहे आईआरसीटीसी के वेबसाइट से बुक करते हों। तो सबकी प्रॉब्लम अब ठीक होने वाली है। ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू सभी को।